तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस के साथ आपको ये निकालना है, जो भी हमारा एरिया आपका बाउंड होगा वो आपको एरिया निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या होता है, देखिए ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। गिवन पैराबोला इज y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है, अगर हमारा जो पैराबोला है एच के पॉइंट पे लाई होता है, एच के पॉइंट मतलब वर्टेक्स जो है उसका एच के होता है। वर्टेक्स कौन सा है, ये जो एंड पॉइंट जहाँ से आपका सिमिलर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा वो वर्टेक्स होता है। देखिए अगर जनरल इक्वेशन देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये ओरिजिन में उसका वर्टेक्स होता है, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स होता है। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का अगर आंसर आ रहा है इस टाइप का, मतलब ये हमारी जनरल इक्वेशन है, तो उस वक्त हमारा वर्टेक्स जो होता है वो एच के पॉइंट पे लाई होता है। ठीक है, तो आपको एच के पॉइंट निकालना है। तो कंपेयर विथ एक्स माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a y माइनस के। ठीक है, अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको एच के पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि है हमारा एच के यानी कि 0 है, और के की वैल्यू यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एच के यानी कि वर्टेक्स जो है आपका 0 4 होगा, ये देखिए यहाँ पे लोकेट कर दिया है। और बाद में आपको दिखाई एक्स के दो वैल्यूज पे वाई निगेटिव, यानी कि ये कुछ इस तरह से आपके पास जो पैराबोला होगा ड्रॉ हो जाएगा। मतलब एक्स के दो वैल्यूज उस पर वाई निगेटिव, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, तो दैट्स इट। इस तरह से पैराबोला आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन के डायग्राम निकल चुके हैं। अभी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेगी एक्स एक्सिस के साथ, तभी आप जाके निकाल सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे 0 0 है ओरिजिन। अब ये दोनों अगर एरिया निकालना है, तो अगर मैं इसको निकाल लूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो आपको ये दोनों एरिया मिल जाएंगे। तो चलिए वाई एक्सिस के थ्रू जाते हैं। देखिए वाई एक्सिस के थ्रू अगर गए तो आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक जा रहा हूँ और 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x इंटू डी वाई ले रहा हूँ, मतलब मैं वाई एक्सिस थ्रू जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 0 से लेकर 4 तक x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, देखिए इधर इसको 4 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई हो रहा है और डी वाई इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो अभी चलिए निकालिए इसको। 2 इंटू इसका आंसर क्या होगा, 4 माइनस वाई टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ माइनस वाई का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 आपको दे देना पड़ेगा। और लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक की लिमिट आपकी हो गई है। अभी पुट कर देते हैं लिमिट को। तो 2 इंटू, तो यह सबसे पहले 4 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, अब माइनस पुट कर देंगे और ये -3/2 है आपके पास, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू, अभी 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 4 टू द पावर 3/2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 टू द पावर 3/2 इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 इंटू 2/3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो, 2 टू 4/3 इंटू ये 4 टू द पावर 3/2 यानी कि कितना होता है, 4 टू द पावर 3/2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आएगा अपना। ठीक है, यस करेक्ट है। ठीक है, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कहा गया कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है तो उस वक्त आपका आंसर 16/3 होगा। लेकिन आपको दोनों क्वाड्रेंट का निकालना है, क्योंकि विद द एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ पूरी एक्स एक्सिस ये आ गई और यहाँ पे 2 हिस्से आ रहे हैं, ये इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके किताब में 16/3 आंसर लिख के हैं, तो 16/3 सिर्फ हाफ आंसर हो गया, 32/3 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है वो पूरी तरह से आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो भी आपके पास आपको समझना है। ठीक है, सो राइट डाउन दिस।